भाई किसी के साथ ज्यादती नहीं हुई, ये मेरे अकेले के डिसीजंस नहीं है। 7 मेंबर्स पर मुश्तमिल सिलेक्शन कमेटी है। दौरा आयरलैंड, इंग्लैंड और वर्ल्ड कप ही समझ सकते हो आप। जाने से कबल बाबर आजम की लाहौर कदाफी स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोहम्मद हारिस रऊफ, जमान खान, हसन अली, मोहम्मद अली, आमिर जमाल से मुतल्लक और आइंदा वर्ल्ड कप में हिकमत अमली से मुतल्लक बाबर आजम से मुख्तलिफ सवालात के जवाबात जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आइज़ोन स्पोर्ट्स में खुशामदीद। होपफुली आप सब भाई खैरियत से होंगे। सवाल नंबर 1 जी, बाबर भाई आखिरी 2 वर्ल्ड कप में, एक में सेमीफाइनल और एक में फाइनल में हार, इस बार कौम जो है वो क्या उम्मीद रखे? 2009 की जो है वो याद ताज़ा होगी? पास में जो हो गया वो हो गया। उसमें भी हमारी एम और जो फोकस और जो मोटिव और गोल था वो यही था कि हमने ट्रॉफी लानी है। अनफॉर्चुनेटली हम वैसा फिनिश नहीं कर पाए, लेकिन इस बारी भी जो है वो डबल कॉन्फिडेंस और बिलीव है कि हम ट्रॉफी लेके आएंगे। गाइस, मोहम्मद हारिस से मुतल्लक के उसे टीम में क्यों नहीं लिया, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पे अगर देखा जाए तो काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है। लास्ट T20 वर्ल्ड कप में अगर देखा जाए तो 2-3 मैचेस में जो है वो उसकी इम्पैक्टफुल इनिंग्स थी। इसके बावजूद जिस पर स्किपर बाबर आजम का क्या कहना था, जरा सुनिए। उस दौरान जब थे वर्ल्ड कप के बाद जो अपॉर्चुनिटी बिल्कुल उसको वैसी नहीं मिली, लेकिन नंबर जो था उसका वो जो टॉप ऑर्डर का था। अब टॉप ऑर्डर में जो है वो आप देख लें, मैं हूँ, रिजवान है, सैम है, फ़खर है, तो बिल्कुल उसको अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन अपॉर्चुनिटी उसको पीएसएल में मिली थी। पीएसएल में उसको अपॉर्चुनिटी मिली जिस तरह उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली उससे नहीं हुआ। ये नहीं कि वो बुरा प्लेयर है, टाइम आता है ऐसा। भाई इससे मतलब तो 2 दफा जो है मैंने मोहम्मद हारिस पे वीडियो बनाई है और दोनों में ये बोला है कि भाई मोहम्मद हारिस का एक कसूर ये भी है कि वो टॉप ऑर्डर का बैटर है, लेकिन मेरा ये खुद का मानना है कि मोहम्मद हारिस जो है वो अगर आप बोलो 4 नंबर 5 पे तो उस पे भी वो खेल सकता है। इसके अलावा गाइस, हारिस रऊफ की इंजरी के खदशात और आउट ऑफ फॉर्म होने के बावजूद टीम में एंट्री पर बाबर आजम का क्या कहना था? लेकिन जहाँ तक उसकी बात रही है तो फिटनेस उसकी माशाल्लाह बहुत इंप्रूव है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ऑनेस्टली कि वो इतना जल्दी रिकवर करेगा, बॉलिंग करेगा, और बहुत कीन है। जो अच्छी चीज़ है जो उसको एज अ प्लेयर और एज अ प्रोफेशनल आप ये चीज़ आप में होनी चाहिए कि यार मुझे जो भी है मुझे कम बैक करना है। मुझे टूर्नामेंट करीब आ रहा है, मैचेस करीब आ रहे हैं, तो उसके जब भी बात होती है वो हमेशा पॉजिटिव और कीन बात करता है। तो ये चीज़ें मुझे चाहिए एज अ प्लेयर और एज अ स्पोर्ट्समैन। आमिर जमाल के सवाल पर बाबर आजम का ये कहना था कि नो डाउट आमिर जमाल जो है वो एक अच्छा ऑलराउंडर है, लेकिन अभी भाई वो बन रहा है, थोड़ा टाइम जो है वो उससे देना जरूरी है। मोहसिन नकवी ने जीत पर पैसों की बरसात का जो है वो ऐलान किया है, इसको क्या समझते हो? जिस पर बाबर आजम का ये कहना था कि नो डाउट पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब जो है वो जब भी मिलते हैं मोटिवेशन देते हैं, और ये ऐलान भी अगर देखा जाए तो नो डाउट प्लेयर्स की हौसला अफजाई के लिए है। इसके अलावा बाबर आजम से पूछा गया कि वर्ल्ड कप में आपका इम्पैक्ट प्लेयर जो है वो कौन सा होगा, जिस पर बाबर का ये बोलना था कि मेरे लिए तमाम प्लेयर्स जो है वो इम्पैक्टफुल हैं। हाँ, ऑन द डे जारी सी बात है, जो अच्छा कर गया वो हीरो है। बाबर, गैरी क्रिस्टन का रोल जो है वो आप उसको किस तरह से लेते हो? मतलब अगर गैरी क्रिस्टन जो है वो चाहते हैं कि नंबर्स में थोड़ा बहुत जो है वो बदलाव होना चाहिए, तो इस पर देखिए, ये मेरा मानना ये है कि ये पर्सनल गेम नहीं हो रही। जो टीम के लिए बेस्ट होगा उस पर हम बैठ के बात करेंगे और उस पर हम लबैक करेंगे। विराट कोहली से मुतल्लिक सवाल पर कि विराट का रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट अगर देखा जाए तो बड़ा जबरदस्त है, तो क्या हिकमत अमली जो है वो विराट के अगेंस्ट आप बनाई है कि जो मतलब अगर खड़ा हो जाता है तो अकेला ही मैच निकाल के ले जाता है? बिल्कुल, देखें, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है और कोशिश करेंगे कि अपनी बेस्ट पॉसिबल जो प्लानिंग हो उसके अगेंस्ट करें। क्या आयरलैंड और इंग्लैंड की सीरीज के दौरान भी हमें रोटेशन पॉलिसी जो है वो देखने को मिलेगी? लेकिन रोटेशन के लिए अब मेरे ख्याल से टाइम कम है, क्योंकि वर्ल्ड कप सर पे, और अभी जितने मैचेस भी होंगे उसमें हम कोशिश करेंगे कि जो जिस टीम के साथ हमने खेलना है वर्ल्ड कप के लिए उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिले। कॉम्बिनेशन जो भी हमारी बॉलिंग की कॉम्बिनेशन है, बैटिंग की कॉम्बिनेशन है, वो हम सॉर्ट आउट करके करेंगे और कर लिया ऑलमोस्ट, और उसको हम लेके चलेंगे। अभी जितने भी मैचेस हैं हम वो है जो हमारी बेस्ट स्ट्रेंथ होगी उसके साथ जाएंगे। जमान खान के सवाल पर कि अगर देखा जाए तो पिछले 2 साल से जो है वो टीम के साथ है और डेथ में जिस तरह की बॉलिंग करता है, क्या आपको लगता है कि हसन अली जो है वो उससे बेहतर है? देखें, ये सब सिलेक्टर ने भी क्लियर किया कि वो बैकअप के तौर पे है, ये नहीं कि वो 15 में है। ये थोड़ा सा हम इस चीज़ को समझे कि वो बैकअप के तौर पे है। वो इसलिए क्योंकि देखें एक्सपीरियंस है, T20 का, क्रिकेट का एक्सपीरियंस है, ये नहीं कि मैं सिर्फ T20 का, क्रिकेट का एक्सपीरियंस है। आई नो जमान खान जो है वो बेस्ट बॉलर है, अब्बास तो ऑलरेडी है, लेकिन हम जमान जो है वो न्यू बॉलर है, तो ऑलरेडी हमारे पास 3-4 बॉलर हैं न्यू बॉल के साथ, तो वो इसलिए रखा गया। और ये नहीं है कि किसी के कहने पे या किसी के एक बंदे के कहने पे हैं, 7 बंदे हैं, 7 सिलेक्टर्स हैं,
सब ने अपना अपना ओपिनियन दी है, सब ने अपनी राय दी है। बाबर भाई पेस अटैक में अगर देखा जाए तो मोहम्मद आमर के बाद बॉलिंग ऑप्शन जो है वो काफी ज्यादा हुए हैं। क्या आप समझते हैं कि आपको कॉम्बिनेशन बनाने में थोड़ी मुश्किल होगी, और क्या कॉम्बिनेशन जो है वो वर्ल्ड कप में होगा? मैं आपको भी 1 महीना पहले तो नहीं बता सकता मैं किस कॉम्बिनेशन के साथ जाऊंगा। जब वहाँ पहुँचेंगे वहाँ देखेंगे क्या सूरत हाल है। उससे पहले 7 मैच हैं, उसमें भी हमने उस पर देखना है कि किस तरह हमने चलना है, और जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा उस हिसाब से जाएंगे। बिल्कुल जिस तरह आपने कहा मेरे लिए मुश्किल है, जब आपके पास इतनी टॉप क्लास की बॉलिंग हो, ऑप्शन हो, तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। इसके अलावा अगर मॉडर्न डे क्रिकेट के हवाले से बाबर से जो है वो पूछा गया कि आपको लगता नहीं कि 200 रन जो है वो आजकल की क्रिकेट में जरूरी है? और पावर प्ले में अगर देखा जाए तो हमारा एवरेज जो है वो आप नहीं समझते कि थोड़ा सा लो है, जिस पर 200 रन पर बाबर का ये कहना था कि ये डिपेंड करता है भाई ग्राउंड पर और विकेट पर। और रही बात एवरेज की, जिस पर बाबर का कुछ यूं कहना था। तो मुझे पता है कि हम मोस्टली जो है वो पावर प्ले 50 प्लस होता है। हम कह सकता हूँ कि 2-3 ऐसे मैचेस होंगे जिसमें हम 30 या 45 के दरमियान होंगे, लेकिन ऑलमोस्ट जितने भी मैचेस हुए हम 50 प्लस हुए हैं। इसके अलावा अगर मोहम्मद अली से मुतल्लक के पीएसएल का अगर देखा जाए तो मोहम्मद अली जो है वो बेस्ट बॉलर थे, और आप नहीं समझते कि उनके साथ ज्यादती है, जिस पर बाबर का ये बोलना था कि भाई किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं है, ये मेरा कोई अकेले का तो डिसीजन नहीं है। और मोहम्मद अली जो है वो नई बॉल का बॉलर है, और आई थिंक यार अभी उसे कुछ वक्त देने की जो है वो जरूरत है। ये थी गाइस आज की बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। होपफुली वीडियो आपको पसंद आएगी। इस वीडियो में यहाँ तक कि नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा नए टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।